दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने कुछ शिष्यों को वासना का क्षय करने और जितेंद्रिय बनने के लिए निर्देश दे रहे थे। मन को काम से हटाकर राम में लगाना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा वे उन्हें समझा रहे थे। तभी एक साधक ने पूछा, आप कहते हैं कि मन को काम से हटाकर राम में लगाना चाहिए। ये कहना तो बहुत सरल है, परंतु इसे जीवन में उतारना अत्यंत कठिन लगता है। स्वामी जी हमें कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मन में काम वासना उठे ही नहीं, मन काम का विचार ही छोड़ दे और भगवत चिंतन करता रहे। तो दोस्तों, तब विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हारी बात सच है कि मन को काम वासना से हटाना बहुत कठिन है, लेकिन उसे एक बार भी वश में कर लोगे तो वह जिंदगी भर तुम्हारे कहने में चलेगा। केवल ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो अल्प काल में ही सारी विद्याएं आ जाती हैं। श्रुतिधर एवं स्मृतिधर हुआ जा सकता है। केवल ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है। प्रजा के रूप में हम निर्बल होते जा रहे हैं, सच्ची मनुष्यता को खोते जा रहे हैं, ऐसा स्वामी जी कहा करते थे। वे कहते थे कि ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति का तीव्रता से विकास होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी गए थे। वहाँ कील यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल ड्यूसन स्वामी जी की अद्भुत मेमोरी को देखकर दंग रह गए। तब स्वामी जी ने इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर शक्तियाँ भी अपने आप विकसित होने लगती है। संयम बहुत ही बड़ी चीज है। जो संयमी है, सदाचारी और अपने परमात्मा भाव में है, वही धर्मात्मा बनता है। जो विषय विलास में गर्काब हो जाता है, वही दुरात्मा बनता है। दोस्तों, स्वामी जी कहते थे कि संयम की आवश्यकता सभी को है, चाहे वो वैज्ञानिक हो या दार्शनिक, विद्वान हो या बड़ा उपदेशक, सभी को संयम की जरूरत है। स्वस्थ रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की बहुत जरूरत है, सुखी रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, और सम्मानित रहना हो तो भी ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। कोई चारों वेद पढ़कर भी कंठस्थ कर ले तो उसका पुण्य भी समझ ले। तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे पलड़े पर 8 प्रकार के मैथुन से बचे हुए व्यक्ति को रखे तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा भारी होगा। वेद पढ़ना पुण्य का काम तो है, तो उसका पुण्य भी वेद पाठी से कम नहीं होता है। दोस्तों, संयम एक ऐसी चीज है। ब्रह्मचर्य बुद्धि में प्रकाश लाता है, जीवन में ओज लाता है। जो ब्रह्मचारी रहता है वो आनंदित रहता है, निर्भीक रहता है, सत्य प्रिय होता है, उसके संकल्प में बल होता है, उसका उद्देश्य ऊंचा होता है और उसमें दुनिया को हिलाने का सामर्थ्य होता है। स्वामी विवेकानंद को ही देखें, उनके जीवन में ब्रह्मचर्य था तो उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म ज्ञान का ध्वज फहरा दिया, भारत के दिव्य ज्ञान का डंका बजा दिया था। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि हे भारत के युवतियों और युवाओं, तुम भी उसी गौरव को हासिल कर सकते हो यदि जीवन में संयम को अपना लो, सदाचार को अपना लो, तो तुम भी महान से महान कार्य करने में सफल हो सकते हो। तो लगाओ छलांग, कस लो कमान, संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो और स्वामी जी की इस बात को सब तक पहुंचाओ।